मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं कि बीबीयू यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर जो है उसके अंदर सीयूटी यूजी के माध्यम से कितने कोर्स कराए जाते हैं और उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है, यानी कि 2025 में कितना कट ऑफ जा सकता है। ये एक अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है, जो 2024 के कट ऑफ को देखते हुए यानी कि 2024 और 2023 के कट ऑफ के एनालिसिस के बाद और बच्चों के रिजल्ट क्या है, रिजल्ट यानी कि उनका नंबर एनालिसिस करने के बाद जो कट ऑफ लेके मैं आया हूँ, यानी कि उसके अंतर्गत आपका अगर नंबर आ रहा है तो यानी कि मान लीजिए कोई बीए में अगर एडमिशन चाहता है, चाहे बीएससी बीकॉम, चाहे यहाँ बीएलएलबी बीबीए एमसीए, तो सबके लिए मैं लेके आ गया हूँ, यानी कि जितने भी कोर्स बीबीयू के अंदर कराए जाते हैं उन सब का कट ऑफ लेके आ गया हूँ। और आप लोग अपना सब्जेक्ट देख लीजिए और जिसमें कितना कट ऑफ जाता है ये भी बता दूं कि उसके बाद इस बार कितने नंबर पे एडमिशन होने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए बात करते हैं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, कमेंट के माध्यम से अपना नंबर जरूर बताएं। अब बात करते हैं बीए के अंदर अगर एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो बीबीयू के अंदर देखिए यहाँ 160 प्लस अगर जनरल का आ रहा है तो आप एक सेफ जोन में हैं, आपका एडमिशन क्या है, काफी चांस है कि आपका एडमिशन हो जाए। उसके बाद देखते हैं ओबीसी का 150। देखिए यहाँ ओबीसी का स्पेशल कोई सीट नहीं है, जैसे जनरल के सीट पे ही ओबीसी वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो भी जनरल वाले सीट पे ही एडमिशन लेते हैं। तो ओबीसी और ये जो जनरल का है कट ऑफ आपको थोड़ा सा अंतर देखने के लिए मिलेगा। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि जनरल के बच्चे अधिक हो जाते हैं और ओबीसी के बच्चे कम रहते हैं, तो ओबीसी का थोड़ा सा कट ऑफ लो चला जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ओबीसी का यहाँ पे कोई सीट है अलग से, यहाँ पे कोई ओबीसी का सीट नहीं है, आपका जनरल के सीट पे ही आपका ओबीसी का एडमिशन होता है। तो बात करते हैं ओबीसी का 150 नंबर है तो आप बीए करने के लिए यहाँ सेफ जोन में हैं, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं देखिए 50 नंबर पे आपका एससी कैटेगरी के अंदर बीए जैसे प्रोग्राम में आपका एडमिशन मिल जाएगा। अगर 40 नंबर भी बच्चे पा रहे हैं तो बीए यानी कि 40 नंबर भी पा रहे हैं तो भी उनका एडमिशन संभव है। वहीं ईडब्ल्यूएस का 80 नंबर भी पा रहे हैं तो भी काफी चांस है कि उनका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि बेहद कम नंबर पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ कोर्सेस में आपको कट ऑफ हाई भी देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब इतना लो कट ऑफ ही केवल देखने के लिए मिले, कुछ कोर्स में ऐसे हैं जहाँ पे आपको हाई कट ऑफ भी देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं अब डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन में आपको यानी कि सीई में आपका कट ऑफ कितना जाता है। तो 100 यानी कि जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका अगर 100 मार्क्स आ रहा है तो भी काफी चांस है कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए बात करते हैं कि ओबीसी और जनरल का सीट जो है क्या है, जनरल वाली सीट जो है उसी पे ओबीसी वाले बच्चों का भी एडमिशन होता है, तो आप 100 प्लस हैं तो सेफ जोन में है ओबीसी वाले बच्चे भी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कि देखिए 40 नंबर पे, अब यहाँ जो 40 नंबर दिया गया है इसके अंदर 40 नंबर भी अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40-50 नंबर 60 नंबर अगर आपका आ जा रहा है तो भी आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर एसटी की बात करें तो 30-40 नंबर जो भी आप पा रहे हैं लगभग 30 से प्लस रह रहे हैं तो आराम से आपका काफी चांस है कि एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 50 नंबर तक भी अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। वहीं अगर बीटेक की बात करें तो बीटेक का देखिए यहाँ पे कई कोर्सेस हैं, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रॉनिक है, तो कई ब्रांच है। अब बीटेक का एक अप्रॉक्स जो मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दूं कि 400 प्लस स्कोर करते हैं तो एक अच्छा ब्रांच आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो जनरल से। वहीं अगर 380 प्लस करते हैं 400 के आसपास, 380-400 के आसपास अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बीटेक के एक अच्छे ब्रांच में आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करें तो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 250 नंबर प्लस भी जा रहा है आपका, 300 नंबर, 250, 280, 240 इस तरह भी नंबर अगर आपके आए हैं
तो भी आपका एससी कैटेगरी में आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो 240 250 इतना भी अगर आप स्कोर करते हैं तो आराम से आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो 250 260 270 अगर इस तरह आप स्कोर किए हैं तो आप सेफ जोन में हैं, काफी चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। बी फार्मा की बात करें, ठीक है, तो बी फार्मा का यहाँ पे जो कट ऑफ जाता है तो यहाँ पे 480 यानी कि 500 के आसपास अगर आप स्कोर करते हैं तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। देखिए दोनों ये कट ऑफ हम सेम इसलिए रखे हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी का जो सीट है उसी पे फाइट कर रहे हैं तो आसपास ही 2-4 नंबर का हेरफेर देखने के लिए मिलता है, ज्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए हम आसपास ही कट ऑफ रखे हैं क्योंकि ज्यादा आपको मतलब अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा, 2-3 नंबर अंतर ही देखने के लिए मिलता है, 2-3 नंबर 5 नंबर ऐसे ही देखने के लिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर ओबीसी का सीट नहीं है। अब यहाँ पे बात करें कि एससी का, तो एससी की यहाँ पे 300 अगर मान लीजिए आपको बी फार्मा जैसे कोर्स में आप 300 प्लस स्कोर करते हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं, आराम से आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, 300 प्लस है। वहीं एसटी की अगर बात करें तो 200 नंबर 220 230 अगर आप स्कोर कर जाते हैं, ठीक है, तो आराम से यहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं आपका यहाँ पे 160 नंबर पे एडमिशन हो जाएगा जनरल में। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो 150 नंबर पे आपका एडमिशन हो जाएगा इस कोर्स के अंदर। अगर एससी की बात करें तो 80-90 नंबर भी अगर आपका स्कोर किए हैं तो आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसटी की बात करें तो एसटी का यहाँ पे 50 नंबर भी स्कोर किए हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 90 नंबर प्लस 90 100 110 अगर इतना भी स्कोर कर रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं, आराम से आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। बात करते हैं बीएससी के साथ साथ एमएससी यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स है, यहाँ पे आप 350 प्लस स्कोर करते हैं, आराम से आपका एडमिशन होने की पूरी मतलब पूरा संभावना है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, एकदम लगभग 90% चांस है आपका एडमिशन हो जाएगा। 90 मान के चलिए 95% आपका चांस है कि आपका 350 के आसपास आपका अगर स्कोर रह रहा है, 350 360 370 380 इस तरह का स्कोर है आपका तो आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर बात करें ओबीसी का तो यही कट ऑफ रहने वाला है ओबीसी का भी। एससी की अगर बात करें तो 100 नंबर 150 नंबर 120 नंबर भी अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एससी और एसटी का और ईडब्ल्यूएस का है कट ऑफ थोड़ा सा आपको लो देखने के लिए मिलेगा जनरल और ओबीसी की अपेक्षा, क्योंकि ओबीसी जनरल की सीट पे ही ओबीसी और जनरल वाले दोनों बच्चे फाइट करते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जनरल और ओबीसी का कट ऑफ आपको एक जैसा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ काफी अंतर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे देखने के लिए देखिए आपको मिल भी रहा है कि जहाँ आपका ओबीसी बच्चों का 300 350 नंबर पे अगर एडमिशन हो रहा है तो वहीं एससी एसटी वाले बच्चों का 100 नंबर 150 नंबर पे भी आराम से एडमिशन हो जा रहा है। तो अब बात करते हैं एसटी का 140 के आसपास, वहीं ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 280 270 290 इस तरह का अगर स्कोर करते हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं बीबीए के साथ एलएलबी जो है इसमें कितना कट ऑफ जाता है, तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे 600 680 700 710 720 इस तरह का स्कोर अगर आपका किए हैं, इस तरह आपका नंबर है तो आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। वहीं पे अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी भी मान के चलिए इतना ही 10 नंबर आगे पीछे आपका अगर है तो एडमिशन हो जाएगा 650 660, ठीक है, 680 तक अगर आप स्कोर किए हैं तो आराम से आपका पूरा चांस है कि हो जाए। वहीं अगर एससी की बात करें तो 400 भी स्कोर किए हैं तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा, 400 भी स्कोर किए हैं तो 380 390 400 के आसपास अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। बात करते हैं अगर ईडब्ल्यूएस की तो कम से कम 600 आप स्कोर किए हैं, देखिए काफी अंतर है 680 और 600
यानी कि 680, 690, 700 के आसपास रहेंगे तो जनरल का होगा। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस के हैं तो 600, 610, 620 नंबर भी अगर आपका है तो काफ़ी चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं बीबीए। बीबीए यहाँ पे अगर 250 नंबर भी स्कोर किए हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप बीबीए का कोर्स कर सकते हैं, आपका काफ़ी चांस है एडमिशन हो जाएगा। अगर ओबीसी के हैं तो इसी के आसपास ओबीसी का भी कट ऑफ रहने वाला है। एससी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका कम से कम 150 नंबर भी रह रहा है, 140 नंबर भी रह रहा है, तो काफ़ी चांस है आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए ये सब जो है कट ऑफ आपको एकदम एग्जैक्ट तो कट ऑफ नहीं है, लेकिन इसी के आसपास रहने वाला है। आपका बहुत ना बढ़ने वाला है ना ही बहुत घटने वाला है, आपका लगभग इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। तो अब एसटी की बात करें तो एसटी में आप 100 नंबर भी पाए हैं तो भी आपका काफ़ी चांस है कि एडमिशन हो जाए। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 300 के आसपास स्कोर किए हैं, 300, 280, 10 नंबर, देखिए 10 नंबर कम 10 नंबर ज़्यादा। और एक चीज़ है कि अगर आप दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड तक वेट करते हैं तो आपका काफ़ी चांस है कि अगर 10 नंबर कम भी है तो भी एडमिशन हो जाए, क्योंकि एक बार में कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी की सीट क्या है फुल नहीं होती है। तो उसकी पहले राउंड की काउंसलिंग आती है, दूसरे राउंड की, तीसरे राउंड की, 4 फेज में मतलब लिस्ट निकलती है, जहाँ पे आपका 4 राउंड का काउंसलिंग देखने के लिए मिलता है। और वहाँ पे आपका काफ़ी चांस है कि अगर मान लीजिए 10 नंबर कम है, पहले राउंड में नहीं हुआ, दूसरे राउंड में हो जाएगा। अगर और भी 10 नंबर कम है, तीसरे राउंड तक वेट करेंगे, आपका आराम से हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ एमसीए होता है, ठीक है। तो एमसीए यहाँ पे एमसीए कह रहे हैं, बीसीए होता है, ठीक है। बीसीए आपका 300 नंबर के आसपास है तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा बीसीए में। और वहीं अगर ओबीसी की बात करते हैं तो 250 से प्लस होना चाहिए, 280, 290 के आसपास है तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। 150 नंबर के आसपास है तो भी 140, 150, 160, 170 नंबर आप स्कोर करते हैं सीयूटी के अंदर तो आपका क्या है, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर बात करें 100 नंबर तक आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हो जाएगा, 300 नंबर तक आप क्या है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी हो जाएगा। बात करते हैं बीकॉम की, तो बीकॉम अगर यहाँ पे 100 नंबर भी स्कोर किए हैं, 100 नंबर, 110 नंबर, 120 नंबर भी स्कोर किए हैं तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा दूसरे राउंड के, तीसरे राउंड की काउंसलिंग में। तो अप्रॉक्स आप बता दें कि पहले राउंड की काउंसलिंग में भी काफ़ी चांस है कि अगर 100 नंबर से प्लस हैं तो आपका एडमिशन हो जाए। वहीं अगर एससी की बात करें तो 50 प्लस हैं, 60 नंबर हैं, 55 नंबर हैं, 70 नंबर हैं, 65 नंबर हैं तो भी आपका काफ़ी चांस है कि एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ ईडब्ल्यूएस की क्या है, सीट एक ही सीट है जो बीकॉम के अंदर, ईडब्ल्यूएस की नहीं, मतलब एसटी की एक ही सीट है तो जिसपे आपका लगभग कम से कम 100 प्लस रह रहा है कि तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो आपको जनरल में फाइट करनी होगी, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी लगभग 100, 110, देखिए जो ये कटाव बता रहे हैं इससे 10 नंबर आगे भी जा सकता है और 10-20 नंबर पीछे भी जा सकता है। अब देखिए 10-20 नंबर का इधर उधर हो सकता है, 10-10 नंबर का तो मान के चलिए इधर उधर हो सकता है, यानी कि 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे। एग्जैक्ट इसी प्रारूप पे तो जरूरी नहीं है एडमिशन हो जाए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन हाँ इसके आसपास रहने वाला है तो 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे। हालांकि अगर आप पेशेंस रखते हैं तो दूसरे तीसरे राउंड की काउंसलिंग में काफ़ी चांस है हो जाए। बात करते हैं बीएससी यहाँ पे 550 जनरल, 550 से प्लस स्कोर करते हैं तो जनरल कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हैं तो आराम से एडमिशन आपका होने का पूरा चांस है। वहीं ओबीसी का 540, 550 के आसपास स्कोर करते हैं तो काफ़ी चांस है आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 350 स्कोर भी करते हैं, 340 भी करते हैं, 360 भी करते हैं तो आपका काफ़ी चांस है एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर एसटी की बात करें तो एसटी का 200 नंबर अगर भी आप स्कोर करते हैं तो भी काफ़ी चांस है कि आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का 530 के आसपास, 530, 540 के आसपास स्कोर करते हैं तो काफ़ी चांस है आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक चीज़ और बता दें कि इसमें से कुछ कोर्स ऐसे हैं जहाँ पे
सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देखिए इसकी 2 ब्रांचेज हैं, एक तो लखनऊ के अंदर, एक अमेठी के अंदर। तो इसमें से कुछ कोर्सेस आपको अमेठी में देखने के लिए मिलेंगे और कुछ कोर्सेस आपको मेन कैंपस में देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो पूरा कोर्स है, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जितने भी कोर्सेस कराए जाते हैं सबका आपको डिटेल यहाँ पे हम बता दिए हैं। अब बाकी अगर इसमें से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए किसको बीटेक करना है, किसको बीए करना है, किसको बीकॉम करना है, किसको बीएससी करना है, अपने हिसाब से अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिएगा और अपना नंबर इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा, कितना आप स्कोर किए हैं और कितना लगभग कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दें, यानी कि आप देख लें, अनुमान लगा लें कि आपका कितना स्कोर आपने किया है और यहाँ पे कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आप उस जो भी आपका इसमें से कोर्स है, चाहे बीएससी करना चाहते हो, चाहे बीए करना चाहते हो, चाहे बीकॉम करना चाहते हो, यहाँ तक कि बीटेक भी करना चाहते हो। देखिए यहाँ बीटेक का फीस भी मैं बताया था 55,000 रुपया है। ठीक है, यहाँ जो बीटेक के सभी ब्रांचों में एक ही तरह का फीस है, आपको मतलब अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा। 55,000 रुपये आपको सभी ब्रांच में देखने के लिए मिलेगा बीटेक का। वहीं पे यहाँ पे और भी जो कोर्स है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फीस नहीं है, मीडियम में फीस है, बहुत लो भी नहीं है, लेकिन एक मीडियम में आपको फीस देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत हाई फीस भी नहीं है। यहाँ का हॉस्टल चार्ज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी आपको मीडियम में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि हॉस्टल यहाँ का अच्छा है और यूनिवर्सिटी भी एक अच्छी जगह पे है, और बरेली वाला जो मेन हाईवे है उसी हाईवे के बगल में यूनिवर्सिटी है। मैं खुद यूनिवर्सिटी में गया हूँ, तो ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, यहाँ का कैंपस भी अच्छा है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से जो भी आपका कोर्स हो। हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको, अगर मान लीजिए आपको पीडीएफ चाहिए इस कट ऑफ लिस्ट का, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ लिस्ट है, तो उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे चैनल भीम ग्लोबल स्टडी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। भीम ग्लोबल स्टडी 11 पे आपको यहाँ पे लिंक लिख दे रहा हूँ मैं, भीम ग्लोबल स्टडी 11 पे। ठीक है, यहाँ पे आप जुड़ के प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ लिस्ट है वो भी पा सकते हैं, और हर एक नोटिफिकेशन क्या है एडमिशन से रिलेटेड सारा नोटिफिकेशन हम आपको वहाँ भी प्रोवाइड कर देंगे। आप मेरे इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं, इसी नाम से है भीम ग्लोबल स्टडी के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएं, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन क्या है आपको समय समय पे मिलता रहेगा। ऐसे ही आपको मतलब जो जहाँ जहाँ आपका कम नंबर पे एडमिशन होता है, क्योंकि देखिए जिन बच्चों का हाई नंबर है वो जाहिर सी बात है जो बीएचयू जाएंगे या डीयू जाएंगे या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाएंगे या जेएनयू जाएंगे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो ये 4-5 यूनिवर्सिटी छोड़ दिया जाए तो बाकी यूनिवर्सिटी में आपका मतलब मिनिमम कट ऑफ, एक एवरेज कट ऑफ रहता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है। इन्हीं 4-5 यूनिवर्सिटी में आपका हाई कट ऑफ देखने के लिए मिलता है। तो मैं आप लोगों को उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा जहाँ क्या है लो कट ऑफ जाता है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी है। ऐसा नहीं है कि देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई भी खराब नहीं होती है, और मतलब कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खराब नहीं होती है। आप कोशिश करिएगा कि बीए बीएससी चाहे बीकॉम जैसे, चाहे बीएलएलबी जैसे कोर्स आप अपने लोकेशन के आसपास जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कोशिश करिएगा वहीं पे फॉर्म फिल करिएगा, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 यूनिवर्सिटी छोड़ दिया जाए तो अगर फेमस यूनिवर्सिटी, बाकी सब यूनिवर्सिटी क्या है अपने अपने जगह सब सही है, तो आप कोशिश करिएगा अपने लोकेशन के हिसाब से फॉर्म फिल करिएगा। उसके बाद अगर आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पे मिलेगी, आप जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आसानी से। आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ से दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में इसी तरह के यूनिवर्सिटी के साथ जहाँ पे लो कट ऑफ जाता है, ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपको जानकारी मिलेगी अगले वीडियो में। तो बाय बाय, तब तक के लिए।